गाइस थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा यार। यहाँ पे व्हाट इफ सीज़न 2 का एपिसोड 2 है और यहाँ पे व्हाट इफ एवेंजर्स फॉर्ट एगो की कहानी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि कहानी पे पूरा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, कहानी तो सब लोग ने देख ली है, लेकिन हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे ईस्टर एग्स के बारे में जो कि इस एपिसोड को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब जैसे कि हम लोग को पता होगा, यहाँ पे हैंक पिंग के साथ गोलायत भी काम करता था, लेकिन अगर हम लोग उसके पिंक पार्टिकल को ध्यान से नोटिस करेंगे तो वो ब्लू कलर का नहीं है जिससे वो जायंट मैन बने, बल्कि लाइट ग्रीन कलर का है। और वही बात करें किंग टचाका की, तो यहाँ पे हम लोग को एक राज पता चला है। आप लोग को याद होगा कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स में यहाँ पे जब हावर्ड स्टार्क कैप्टन स्टीव रॉजर्स से बात कर रहे थे तो उन्होंने वाइब्रेनियम के बारे में बताया था कि अर्थ पे जितना वाइब्रेनियम है वही मिला के ये शील्ड बनी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को पता चलता है टचाका के फादर ने वाइब्रेनियम उन लोग को दिया था जिससे उन्होंने शील्ड बना ली थी। लेकिन क्या टचाका के फादर ने उनसे ये कहा था कि भाई मेरे पास जितना वाइब्रेनियम है मैं तुम सबको यही दे रहा हूँ, यानी वो ऐसा उन लोग से कह सकते हैं ताकि जितने भी लोग हैं उनको डाउट ना जाए और वो यहाँ पे टचाका के फादर के पीछे ना पड़े और वाइब्रेनियम मांगने के चक्कर में। और ये राज आज जाके खुला है। हालांकि बात करें हम लोग 80s के एवेंजर्स की, तो सब लोग अपने फॉर्म में अपग्रेड लग रहे हैं सिवाय हावर्ड स्टार्क के। हावर्ड स्टार्क के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे इनको ऑडियंस कुछ नया करते हुए देखना चाह रही थी। अब जैसे कि हम लोग बात करें व्हाट इफ का जो सीजन 1 का एपिसोड 1 था, जहाँ पे हम लोग ने हाइड्रा स्टॉम्पर को देखा था, वैसा कुछ हम लोग को इसमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये ऑल टुगेदर बिल्कुल भी एक अलग यूनिवर्स है जहाँ पे हावर्ड स्टार्क जीनियस तो है, लेकिन वो अभी आयरन मैन जैसी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहे। आखिरकार वो उनके बेटे का काम है। लेकिन यहाँ पे बहुत सी ऑडियंस को टचाका को देख के टचाला की याद ज़रूर आई होगी और यहाँ पे वो लोग सोच रहे होंगे काश चैडविक बोसमैन सर जिंदा होते। लेकिन हालांकि ये जो रोल है ये उनके पापा ने किया है, लेकिन फिर भी ब्लैक पैंथर को देख के मज़ा तो बहुत आया। लेकिन बात करें पीटर जेसन क्विल की, तो हाँ, उसका हार्ट अब भी प्योर है, यानी कि दोस्तों वो एक तरीके से ईगो के थ्रू कंट्रोल हो रहा था। और यहाँ पे ईगो ने उसे ये रियलाइज़ करवा दिया था कि उसकी मम्मी नहीं है तो अर्थ उसके लिए अब कोई काम की नहीं है। यानी कि यहाँ पे वो बस एक घर खोज रहा था, अपनों को खोज रहा था, और ईगो किसी तरह यहाँ पे नाटक कर रहा था कि वही उसका रियल अपना है। हालांकि वो उसका बाप तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे उसके कुछ और मोटिव थे, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग ने एक चीज़ नोटिस किया, हम लोग को स्टार लॉर्ड की छोटी बहन या फिर कह एक तरीके से दूसरी बहन नहीं दिखाई दी, जो कि है मेंटिस। अब यहाँ पे हो सकता है इस ऑल्टरनेट रियलिटी में फिर ईगो को लगा नहीं होगा कि मेंटिस को लाया जाए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को याद होगा जो पुरानी अर्थ है यानी हम लोग की करंट अर्थ है, वहाँ पे योंडू अच्छा था और उसने पीटर को ईगो को नहीं दिया था, जिसकी वजह से ईगो को लगा कि इसे और बच्चे बनाने चाहिए, तो उसने बाकी लोग को बनाने की कोशिश की। और जब मेंटिस पैदा हुई तो ईगो को लगा ये पीटर या बाकी बच्चों जैसी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरा काम कर सकती है, मुझे सुला सकती है। और हम लोग बात करें थॉर की, तो भाई ये थॉर मुझे पहले वाले थॉर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा सीरियस और थोड़ा मैच्योर भी लगा। अब आप लोग को याद होगा जो व्हाट इफ वाला हम लोग ने पहला सीज़न देखा, जहाँ पे हम लोग को पार्टी थॉर देखने को मिला था, और वो जब आया था अर्थ पे तो उस समय 80s का दौर नहीं चल रहा था, क्योंकि हम लोग ने जेन फॉस्टर को भी देखा था। लेकिन ये वाला थॉर उस दौर से पहले आया है, लेकिन तब भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लग रहा है। और यहाँ पे हो सकता है ये अपनी टाइमलाइन में ओडिन के बराबरी राजगद्दी संभाल रहा हो, या फिर ओडिन इसे जिम्मेदारी देते हैं कि भाई जाके देखो सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि इस सब बड़े मैटर्स में मुझे लगता था ओडिन को आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अगर थॉर आया है तो थॉर अपनी रियासत में काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गया है। लेकिन बहुत लोग को लग रहा होगा कि पीटर क्विल की पावर कैसे अब भी है, उसने अपने पापा को तो ख़त्म कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोस्तों ईगो अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि उसका प्लैनेट वहाँ पे है, और उसके प्लैनेट के अंदर जो उसका दिमाग है उसे ख़त्म करेंगे तभी वो ख़त्म होगा। और यहाँ पे जो नई एवेंजर्स टीम बनी है ये काफ़ी अच्छी है, और पीटर के पास अब भी अपनी ताकत है, इसलिए वो एवेंजर्स टीम में है। हालांकि अगर पीटर उस ईगो के ब्रेन को ख़त्म कर देगा तो उसकी पावर्स भी चली जाएगी। लेकिन अब आगे जाके ये देखना पड़ेगा ग्रैंड फिनाले में इन सब टीम में से वॉचर किसे चुनने वाला।